आने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में बांसवाड़ा के पास बड़ा लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर भारी मलबा गिरा। बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड के बाद मार्ग बंद हो चुका है और भारी मलबा गिरा। न्यूज 18 पर तस्वीर एक्सक्लूसिव। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ की क्यूंजा घाटी में बादल फटने की खबर। कंसीरी गांव में हुआ भारी नुकसान। फतेहपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने लहराए हथियार। लाइसेंसी असलहों के साथ पड़ोसी के घर पर बोला धावा। मौजूद महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी। हरदोई के थाना बेनीगंज के ग्राम मड़िया में एक आइसक्रीम विक्रेता की पिटाई का मामला। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर की मारपीट। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। सीएम योगी ने पीड़ितों के लिए किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में तैनात दारोगा आराम सिंह का ऑडियो वायरल। 60,000 रुपए लेने की कर रहा है बात। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। एक 50,000 का और 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बरेली में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। पुलिस टीम ने गुंडई करने वाले युवक को गाड़ी सहित गिरफ्तार किया। सोनभद्र में पुलिस ने ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 200 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवती से बाइक सवार बदमाश मोबाइल लेकर फरार। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के खौफ से दहशत का माहौल। कानपुर में बस और तेज रफ्तार डंपर में हुई टक्कर। हादसे में चालक की मौके पर मौत। फिरोजाबाद में रफ्तार के कहने ली 3 लोगों की जान। ट्रक और एसयूवी की आमने सामने की भिड़ंत। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सालों बाद दिखा रेड कोरल सांप। लगभग 82 साल बाद दिखा है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में तहसीलदार और इंस्पेक्टर की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। अमर दुबे की शादी से जुड़ा एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे के साथ डांस करती दिखी उसकी पत्नी खुशी। कानपुर शूटआउट से कुछ दिन पहले ही 29 जून को हुई थी खुशी और अमर की शादी। एनकाउंटर के बाद खुशी ने लगाया था जबरदस्ती शादी कराने का आरोप। वीडियो में खुशी और अमर दुबे को साथ साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं दोनों और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। अमर की शादी के दौरान विकास दुबे और अमर के साथ कई तस्वीरें। वीडियो में अमर दुबे और विकास की करीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमर दुबे की शादी में गैंगस्टर विकास दुबे ने लंबित एसआई केके शर्मा के साथ आया नजर। विकास दुबे और केके शर्मा के करीबी होने के काफी सबूत। बिकरू में शूटआउट के पीछे सवालों में पुलिस की भूमिका सस्पेंडेड। दारोगा केके शर्मा का एक और वीडियो न्यूज 18 के पास। दारोगा केके शर्मा अमर दुबे के साथ भी खड़ा। विकास दुबे के साथ एक शादी में शामिल हुआ था। इसकी तस्वीरें न्यूज 18 के पास। शादी की वीडियो में केके शर्मा अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ और विकास दुबे के बगल में ही खड़ा नजर आया। दुबे के गुर्गे शशिकांत की पत्नी पर भी कसेगा शिकंजा। मनु के वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के बाद आपराधिक साजिश का केस। करोड़ों की संपत्ति का मालिक था विकास दुबे। शुरुआती जांच में कई बेनामी प्लॉट और डुप्लेक्स का खुलासा। दूसरों के नाम पर हथियार रखने का भी आरोप। बिकरू कांड में शहीद हुए डिप्टी एसपी की 13वीं पर बोली बेटियां। कहा मेरे पापा शहीद हुए और लोग विकास दुबे के मारे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने बनवाया था जिम में करते थे उसके शूटर कसरत। सावन पूर्णिमा के आसपास हो सकता है राम जन्मभूमि का शिलान्यास। जल्द हो सकता है शिलान्यास की तारीख का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जा सकता है शिलान्यास के लिए न्योता। पीएम के कार्यक्रम के हिसाब से तय होगी तारीख। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का आज संबोधन। उच्च स्तरीय सत्र के समापन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ में रहे।
आज लद्दाख का दौरा और शनिवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री, यानी LAC और LOC दोनों का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करने और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज का शानदार प्रदर्शन, पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने अभ्यास किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में बैठने की व्यवस्था में होगा बदलाव, 11 बजे से शुरू होगा मानसून सत्र। 2022 में बीजेपी के कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा ऐलान। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। मानसून की शुरुआत में ही प्रयागराज में जगह जगह हुआ जलभराव, करेली इलाके में तो घरों में घुस गया पानी, सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया, कई गांव में बाढ़ की स्थिति, लगातार जारी है कटान। लखीमपुर खीरी के सूरत नगर में नाव पलटने से नदी में डूबा किसान, लोगों ने की बचाने की कोशिश। गोरखपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय परिसर में जलभराव, मंडी में सब्जी बेचने के लिए किसानों और थोक दुकानदारों को हो रही भारी मुसीबत। ललितपुर में सड़कों पर बुरा हाल, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे आ रहे हैं नजर, बारिश के मौसम में जगह जगह कीचड़ और फिसलन। गोरखपुर में भी उफान पर नदियां, खतरे के निशान को छूने को बेताब, कई घरों में घुसा पानी। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन शहर में जगह जगह भरा बारिश का पानी। गोंडा में लगातार बारिश बनी मुसीबत, कई जगह हुआ जलभराव, करीब 30 गांव में भरा पानी। देवरिया में दिख रहा है बाढ़ का कहर, बरहज और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी, जिले की 5 तहसीलों के लगभग 200 गांव बाढ़ से प्रभावित। अमरोहा के धनोरा तहसील इलाके के 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोग लंबे समय से कर रहे रामगंगा पोषक नहर के ऊपर पुल बनाने की मांग। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 1 युवक की गई जान, 6 लोग जख्मी। लखीमपुर खीरी में तहसील परिसर में एक महिला की दबंगों ने सरेआम की पिटाई, लाठी डंडों से महिला के साथ साथ उसके बेटों को भी पीटा। गोंडा के निदूरा गांव में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष, प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में जमकर ईंट पत्थर चले। 2 घंटे तक चले संघर्ष और मारपीट में कई लोग जख्मी, घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का हो सकता है फैसला, आज सीएम त्रिवेंद्र रावत ले सकते हैं फैसला। अल्मोड़ा में आदमखोर गुलदार को मार दिया गया, गुलदार ने 2 लोगों की जान ली थी। हरिद्वार के बिलकेश्वर क्षेत्र में कई दिनों से एक जंगली हाथी का आतंक, रिहायशी इलाके में आया हाथी। ललितपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी ने अवैध संबंधों के शक में 7 साल के व्यक्ति को गोली मारी। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाश ने दुकानदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, सुसाइड नोट भी मिला, जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में जमीन कब्जे को लेकर हुआ हंगामा, घर पहुंचकर दबंगों ने की घर वालों के साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी। पुलिस और खनन माफिया के साथ सांठगांठ की खबर पर न्यूज 18 का बड़ा असर, बर्रा थाने के इंस्पेक्टर रणजीत राय पर गिरी गाज, डील का ऑडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। फर्रुखाबाद में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, बेसिक शिक्षा विभाग ने 25 से ज्यादा शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में प्रदेश के पहले ड्रग रेसिस्टेंस TB सेंटर का राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने उद्घाटन किया। लॉकडाउन पर न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर, उत्तराखंड में कल से 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। उत्तराखंड में शनिवार रविवार को रहेगा लॉकडाउन, फिलहाल इसी हफ्ते ही रहेगा लॉकडाउन, आज जारी होगी गाइडलाइन। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,956 लोग संक्रमित। कोरोना
कोरोना लगातार काल बनकर ले रहा है लोगों की जान। एक दिन में रिकॉर्ड 687 लोगों की मौत, 25,602 लोगों की कुल अब तक हुई देश में मौत। भारत में 10 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, कुल संख्या बढ़कर 10,03,832। देश में लगभग 3,42,437 एक्टिव केस, ठीक होने वालों की संख्या हुई 6,35,756। कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 63.33% हुआ है रिकवरी रेट। उत्तराखंड में एक दिन में सामने आए 199 नए केस, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 91 मामले सामने आए। उत्तराखंड में कुल कोरोना के 3,900 के पार हुई संख्या, हरिद्वार में 30 नए केस तो देहरादून में 27 नए मामले। कोरोना वायरस का एक और लक्षण आया सामने। ब्रिटेन के मेडिकल साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के एक नए लक्षण की जानकारी दी, कहा स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ साथ बढ़ रहा है कोरोना टेस्ट आंकड़ा। रोजाना 50,000 कोविड टेस्ट के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है यूपी सरकार। बांदा में भी एक दिन में 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अब तक 100 के पार हुए कोरोना केस। संभल में कोरोना का कहर जारी, 6 और पॉजिटिव केस मिले, 650 के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में आए 179 नए मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,760 के पार। गाजीपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित के 14 नए मामले सामने आए, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 440 के पार। सीएम योगी के निर्देश पर कोविड-19 को लेकर अस्पतालों में मॉनिटरिंग जारी, अब तक प्रदेश में 26,675 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस लगातार सड़कों पर कर रही है चेकिंग, बिना मास्क लगाने वालों पर कार्रवाई। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले, टोटल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 36,95,000 के पार। अमेरिका के बाद ब्राजील बना सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों वाला देश, 20,14,000 के पार हुए कोरोना केसेस। कोरोना के मामलों में तीसरे पायदान पर भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज। चौथे नंबर पर रूस, 7,52,000 के पार हुए कोरोना वायरस के मामले। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में टास्क करते हुए तेजस्वी प्रकाश की आंख में लगी चोट, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कैटरीना कैफ ने शेयर की बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो, केक काटते आई नजर। रिलीज के साथ ही वायरल हुआ खेसारी लाल यादव का भतीजवा के माई जाई का देवघर गाना, 6 दिन में 65 लाख से ज्यादा व्यूज। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच कराए जाने के लिए गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अमित शाह से लगाई गुहार। सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर शेखर की आई प्रतिक्रिया, कहा अच्छा है सुशांत के करीबी लोग भी धीरे धीरे इस मामले में आगे आ रहे हैं। सुशांत सिंह सुसाइड में एक्टर के मनोचिकित्सक से पूछताछ कर रही बांद्रा पुलिस, पूछताछ में निकली जानकारियों का खुलासा नहीं। ईद पर चाचा को घर बुलाने के लिए शख्स ने सोनू सूद से मांगी मदद, सोनू बोले चिंता मत कर, चाचा के साथ ही ईद मनाओगे। अनुष्का शर्मा ने शेयर की डॉग संग फोटो, बताया दांतों का ख्याल रखने का नुस्खा, लिखा सुबह के ऑयल पुलिंग के समय मैं और मेरा प्यारा डॉग ड्यूड। फराह खान ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीर, ट्विंकल खन्ना को पहचानना मुश्किल। 45 की उम्र में मां बनना नहीं आसान, शिल्पा शेट्टी ने शेयर किए अनुभव, 15 फरवरी को बेबी गर्ल की मां बनी थी शिल्पा। टीवी एक्ट्रेस से श्रेणु पारिक को हुआ कोरोना, एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने कराया कोरोना टेस्ट, फैंस दे रहे हैं दुआएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।